आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू प्रेम सिंह चिप जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, अगर आपकी यहाँ तक की जर्नी की बात की जाए तो किस तरह की रही? पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा यंग बाइट्स को कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस पे अपने प्लेटफार्म पे आने का। तो मेरी जो जर्नी है यहाँ तक आने की, तो मैं शुरू करूँगा कि अपने गांव से। मैं पतनाजी बोंजवा एक गांव है हमारा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से शुरू हुई है। मेरी स्कूलिंग जो है सरकारी स्कूल्स में हुई। मैट्रिक मैंने अपने गांव से पास किया। उसके बाद 10+2 विद मेडिकल सब्जेक्ट्स मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवा से पास किया। उसके बाद किसी कारणवश जो है मेरी कोई अपनी घर की प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने 2 साल जो है ब्रेक मार दी। 2 साल कोई पढ़ाई नहीं की। 2 साल के बाद मैंने जो है ग्रेजुएशन की आर्ट्स में, बीए किया मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से, लेकिन एज ए प्राइवेट कैंडिडेट किया। मैं जम्मू में यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में काम किया, ट्यूशन्स की और ग्रेजुएशन भी की मैंने। और 2000 में मैंने पीजी जो है वो की जम्मू यूनिवर्सिटी से, वो भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, यानी कि तब डिस्टेंस एजुकेशन भी शुरू हुआ था, लेकिन एक प्राइवेट होता था। ये 2000 में मैंने पीजी किया। हाँ, ऐसे मेरा 98 में पीजी होना था, 2 साल की ब्रेक लगा दी, तो मेरा 2000 में पीजी हुआ। कहीं ना कहीं जब हम कभी ब्रेक लगा देते, चाहे साल का रहे या 2 साल का रहे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पढ़ाई की तरफ हमारा रुझान कम हो जाता है। क्या ऐसा कुछ आपके साथ नहीं, हुआ? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जो है मेरा जो शेड्यूल रहता था यहाँ पर, तो वो पढ़ाई के साथ ही रहता था। यानी कि मैं प्राइवेट स्कूल में काम करता था, उसके बाद ट्यूशन्स करवाता था, उसके बाद मैं रात को ही पढ़ता था क्योंकि दिन को मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो जब 2000 में मैंने पीजी किया तो एक सरकार ने आरईटी स्कीम लॉन्च की थी, तो मेरी सिलेक्शन उसमें हो गई, तो मैं अपने गाँव चला गया। तो 2 साल में वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है मेरे घर के पास, तो वहाँ पे मैंने जो है एज आरईटी 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद जो है मेरी सिलेक्शन एज ए रेगुलर टीचर जो है वो एसएसआरबी के थ्रू हो गई। और मेरी पोस्टिंग भी वहाँ पे ही हुई, तो मैंने 2 साल और जो है वहाँ पर एज ए टीचर भी काम किया अपने गांव में जी। तो उन जो वहाँ का मेरा पीरियड था, उसमें भी मैं कंपटीशंस की उसमें जो है। आपने कहा कि आपने एज ए टीचर अपने गांव में काम किया। क्या जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, क्या उस स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जिस स्कूल में पढ़ा उसी स्कूल में जो है कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनके पास मैंने पढ़ा था, उनके साथ भी पढ़ाने का मुझे मौका मिला। तो और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो नोबल प्रोफेशन है वो टीचर ही है जी। हम अगर यहाँ हैं तो टीचर की वजह से हैं, आप हो तो मुझे लगता है कि टीचर की वजह से ही हैं। तो ये जो वहाँ पे जो मेरा टाइम रहा, तो वहाँ पे क्या होता था, हमारे गांव में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, हम पैदल ही चलते थे और लैंप जलाते थे। तब ये जो हैंडी गैस वगैरह होता है, तो इसका भी कम हम यूज़ इसलिए करते थे क्योंकि पैदल वो गैस भराने के लिए आपको ठाठरी या किश्तवाड़ आना पड़ता था, तो इसलिए लैंप को ही प्रेफर करते थे। घर से कितना दूर था आपका स्कूल? जो मेरा स्कूल है वो तो बिल्कुल पास ही था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जैसे जो मेरा प्राइमरी स्कूल था वो पास था, फिर मिडिल स्कूल 2-4 किलोमीटर दूर था, तो फिर जब हाई स्कूल जो था वो 7-8 किलोमीटर दूर था, तो हम पैदल जाते थे। तब तो गाड़ी का वो रोड था ही नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं थी। लेकिन आज की अगर जनरेशन की बात की जाए, उनके पास में ही सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं लैग कर जाते हैं। क्या कारण? आज कारण तो बहुत सारे हैं, एक कोई कारण नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हमें मानना पड़ेगा कि आज हम क्वांटिटी में तो स्कूल्स में बढ़ गए हैं, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी हमारी कम हो गई है। उसके लिए हम खाली टीचर्स को ब्लेम नहीं करेंगे, उसके लिए हम एज ए सोसाइटी भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी के लिए? तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी हमारे सरकारी स्कूलों में क्वालिफाइड स्टाफ है, अगर वो पेरेंट्स जो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दे सकते हैं। यानी मैं ये कहूँगा कि इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंट जी। आपका क्या मानना है, जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, क्या प्राइवेट में भी उसी तरह की एजुकेशन दी जाती है? क्या कुछ डिफरेंस आपको लगता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की थोड़ी सी मैं कहूँगा अच्छी है। तो गवर्नमेंट स्कूल जो हैं
उनमें जो है मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगता है। तो कहीं ना अदरवाइज कहीं जो स्टडीज़ है वो प्रॉपर तरीके से कराई जाती है। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है ना, एक तो क्या है कि मल्टीपल काम आगे पीछे दिए जाते हैं टीचर्स को, जी। फिर जो मैनेजमेंट है वो इतनी ओवरबर्डनड है कि कोई सीनियर मॉनिटरिंग का वो बड़ी कमी रहती है। जी। तो जो इमीडिएट बॉस होता है वो भी एक प्रॉब्लम है कि वो पहुंच नहीं पाता हर जगह। और एक अंडर स्टाफिंग भी कई स्कूल्स में है। मान लो आप हाई स्कूल है तो उसमें एज़ पर सब्जेक्ट्स आपके पास स्टाफ नहीं है। जी। तो मल्टीपल रीजंस हैं, बट दैट कैन बी रेक्टिफाइड। अगर हम एज ए सोसाइटी जो है ना, एक सिविल सोसाइटी अगर टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करे तो दैट कैन बी रेक्टिफाइड। जी, जिस तरह से आज आप यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है, इससे पहले आपकी कहाँ पोस्टिंग थी? मैं सोशल वेलफेयर कैडर से हूँ। मैंने करीब 10 साल जो हैं वो डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं। वहाँ मैं CDPO भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी रहा हूँ, इंचार्ज प्रोग्राम अफसर ICDS भी रहा हूँ। तो उसके बाद एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर मड़वा एक पोस्ट, अब वो SDM की पोस्ट हो गई, वहाँ पर भी मैं ADO रहा हूँ। तो किस तरह का काम आपने वहाँ पे किया है? देखो, जो सोशल वेलफेयर है तो सोशल वेलफेयर में तो आप समझ लीजिए कि आपने जो है जो इकोनॉमिकली या सोशली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए काम करना पड़ता है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जैसे मान लो हम फील्ड में जाते थे, प्रैक्टिकली हम वहाँ के रहने वाले भी हैं, हमें पता भी है कि कहाँ पे कैसे काम करना है। तो मैंने तो कोशिश ये की है कि चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो और कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो हमारे थ्रू आती हैं, तो वो उस बंदे तक पहुँचे जो रियली वो डिज़र्व करता जिस है। तरह से इस समय इस वक्त आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह का काम आपका रहता है? देखो, यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एज ए ACR जो है मेरा काम, मेन काम तो है मेरा कि कॉर्पोरेशन के लिए रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आए, क्योंकि कॉर्पोरेशन चलती है अगर तो रेवेन्यू से ही चलती है। तो इसमें हमारा रेवेन्यू जो है वो होता है कि हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे भी रेवेन्यू मुझे कलेक्ट करना होता है। जी। उसके बाद हम जो है कुछ परमिशंस देते हैं, NOCs देते हैं, लाइसेंसेस देते हैं डिफरेंट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए। तो उसको भी मुझे देखना होता है कि कैसे देनी है, उसके फ़ी को कैसे रेगुलेट करना है। तो इसके बाद जो है बाकी हमारे जो हेल्थ से यूज़र चार्जेस लेते हैं, बाकी जो रेवेन्यू के जो हमारे जो हैं, तो उनकी देख रेख जो है मेरा काम है। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम सर्विसेज तो दें लोगों को, लेकिन साथ साथ जो है कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू भी बढ़े, ताकि हमारे पास रेवेन्यू होगा तो उतनी हम बेटर सर्विसेज जो है वो आपने कहा कि लोगों को सर्विस देना, जिस तरह से आपको पूरा चेक करना, उसको देखभाल पूरी तरीके से करते हैं। लोगों की अगर कोई शिकायत रहती है उस पर किस तरह से आप? देखो, लोगों का जो शिकायत का जहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो भी मैं ही देखता हूँ, उसका नोडल अफसर भी मैं हूँ। 2 किस्म की शिकायतें, एक ऑनलाइन शिकायत होती है, एक जो है ऑफलाइन शिकायत होती है। तो जो ऑनलाइन शिकायत होती है उसका हम विदिन 5 डेज़ अपने जिस भी कंसर्न सेक्शन से या ऑफिसर के पास कोई के सेक्टर की कंप्लेंट है, उसका रिप्लाई लेके उसको एनालाइज करके कि वो सही जवाब दिया है या नहीं है, वो हम ऑनलाइन पोर्टल पे डाल देते हैं। क्या क्या शिकायतें रहती हैं? तो शिकायतें ज़्यादा जो है, मैक्सिमम शिकायतें तो यहाँ पर एक तो सैनिटेशन की आती है और डेवलपमेंटल वर्क्स की आती है। तो सैनिटेशन के लिए तो काफ़ी कोशिशें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है इस वक्त। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका जो ये मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी से जो उसका डिस्पोजल होना चाहिए, उसी की तरफ, उसी पैटर्न पे हम जा रहे हैं। कॉर्पोरेशन द्वारा फूलों को किस तरह से रिसाइकल किया जाए, उसकी अगरबत्तियाँ भी वो बिल्कुल वो भी हम जो है वो हमने कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के, तो वो अगरबत्तियाँ भी जो है हमने जो है अभी यहाँ पे काउंटर भी खोला हुआ है हमने JMC में। बहुत अच्छी अगरबत्ती जो है वो बनाते हैं फूलों से। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उससे क्या है कि जो उनसे कोई दरिया में फेंक देता था, नाले में फेंक देता था, उसका हम जो है एक प्रॉपर तरीके से और एक प्रोडक्टिव चीज़ जो है वो हम सोसाइटी को दे रहे हैं। तो इसके बाद जो भी जैसे डोर टू डोर कलेक्शन शुरू की है, तो उसमें यह है कि घर से ही आपका जो है कूड़ा करकट जो है वो उठा लिया जाएगा, आपके आसपास जो है वो कूड़ा करकट नहीं रहेगा। आने वाले टाइम पे किस तरह के और इनिशिएटिव लेने वाले हैं आप? पहला तो मैं रेवेन्यू के बारे में कहूँगा, क्योंकि रेवेन्यू का मैं डायरेक्टली देखता हूँ। रेवेन्यू को एक तो हम ये कर रहे हैं कि जो हम रेवेन्यू ले रहे हैं उसको हम ऑनलाइन कर दें। हम कोई भी ऑफलाइन जो ये
पेमेंट जो है वो ना रखें। उससे हमें मॉनिटरिंग में भी इजी होता है और लोगों को पे करना भी इजी होता है, उनको बार बार यहाँ आना नहीं पड़ेगा। दूसरा हमने रखा हुआ है अभी भी ऑनलाइन की, अगर आपको किसी को एनओसी लेनी है, किसी को परमिशन लेनी है, तो वो ऑनलाइन ही पेमेंट भी करे और ऑनलाइन ही अप्लाई करे। हमारा पहला फोकस ये रहेगा कि हम ऑनलाइन ये करें। दूसरा फोकस हमारा ये रहेगा कि जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो जो है वो अपनी जो फ़ी उनको देनी है, लाइसेंस फ़ी देनी है, यूज़र चार्जेस देने हैं, वो जो है टाइमली दे दें। उनका जो है हम एक सर्वे जो है वो कर रहे हैं, उस सर्वे के मुताबिक वो दें ताकि हमारा रेवेन्यू जो है उस तरीके से बढ़ जाए। तीसरा हम ये कर रहे हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको रेगुलेट करने के लिए, तो इनसे भी हमें रेवेन्यू आता है। इनको हमने सिर्फ रेगुलेट करना है कि वी वांट टू गिव देम डिग्निफाइड लिविंग, लेकिन इनसे जो है हम बड़ा नॉमिनल चार्ज करते हैं, लेकिन वो हमें उतनी हम इनको सर्विसेज भी देते हैं। तो ये तो हो गया रेवेन्यू के बारे में। उसके बाद जो ओवरऑल जो है हमारा, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है ये प्रोजेक्ट हमारा अभी बिल्कुल काफ़ी एनजीओ से, काफ़ी एजेंसी से बात चल रही है। तो वो जब हो जाएगा तो जितना भी सॉलिड वेस्ट हमारे पास आता है उसको हम जो है, जैसे ऑर्गेनिक है तो उसकी मैन्यूर बन जाएगी, जो रिसाइकलेबल है वो रिसाइकल हो जाएगा, और जो फिर बिल्कुल भी रिसाइकेबल भी नहीं है तो उसको जो है डिस्ट्रॉय करने के भी टेक्निक्स हैं, मशीनें हैं, उनमें वो किया जाएगा। तो हमारी ये रहेगी कि साफ़ सफाई जो है वो मेन रहे जम्मू को। उसके साथ साथ जो है ब्यूटिफिकेशन का आप देखते भी हैं कि वो हम बहुत सारी बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके, एजेंसीज़ के साथ मिलके जो है ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम भी जो है हमने हर किस्म का हम की ये कर रहे हैं। जैसे अब हमने जो है सेहत सफाई के बारे में कहेंगे कि ओपन डेफिकेशन, ओपन यूरिनेशन जो है उसके लिए फ़ाइन है, और हम कलेक्ट भी कर रहे हैं हमारे लोग जो है। तो अब मुझे लगता है लोगों में अवेयरनेस आएगी तो शायद ऐसा ना हो। दूसरा जो ये है कि हमने जो है कम्युनिटी टॉयलेट्स हों या दूसरे टॉयलेट्स हों कहीं, वो भी बड़े ज़ोर शोरों पे जो है वो बन रहे हैं। अब मैक्सिमम लोग कवर्ड हैं, लेकिन अब हमें जो है हम वो भी साइन बोर्ड्स लगा रहे हैं कि लोगों को बता दें कि हाँ जी इतनी दूरी पे टॉयलेट है। तो हम कोई इस तरह की साफ़ सफाई रहेगी उस पर भी प्रॉपर चेक किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी जो है टीम्स जो हैं वो जो है एक 24/7 ही आप कहिए, क्योंकि नाइट स्कैवेंजिंग भी हमारे लोग करते हैं। रात को ओल्ड सिटी को रात को ही साफ़ कर देते हैं ताकि सुबह जब कोई आएगा तो उसको शहर जो है साफ़ मिलेगा। अब यही है कि इन सब चीज़ों में सोसाइटी का कोऑपरेशन जो है वो ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि जैसे कोई लिटरिंग करे, हमने फ़ाइन तो रखा है, लेकिन लोग अगर खुद ही लिटरिंग ना करें, ओपन यूरिनेशन ना करें, ओपन डेफिकेशन ना करें, तो वो योगदान जो है वो लोगों के कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए रखा है ताकि वो इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं यस ये तो एनफोर्समेंट का एक, इसलिए हमें लास्ट पे हम ये करते हैं कि जब लोग नहीं मानेंगे तो किसी तरीके से लोगों तक अवेयर करने के लिए हम करते हैं। जम्मू की ब्यूटिफिकेशन को लेकर या जिस तरह से आप लगातार काम कर रहे हैं, आपका कहना है कि सोसाइटी का योगदान जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सभी व्यूअर्स के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? पहला मैसेज तो मेरा रहेगा कि कोई भी काम अगर करना है, कोई भी सरकार की स्कीम हो, वो तभी कामयाब होगी जब सोसाइटी उसको अपना समझेगी। तब तक जो है कोई भी सरकारी काम प्रोग्राम जो है मैं नहीं समझता हूँ कि वो कामयाब हो जाए। पहला तो ये है कि सोसाइटी इसको अपना माने और जेएमसी के साथ जो है वो पूरा कॉपरेशन दे। जेएमसी जो है हमेशा जो है तत्पर रहेगी कि जम्मू के लोगों को जो है वो साफ़ सुथरा माहौल, जो भी सर्विसेज हमने देनी है वो हम इनको टाइम पे दे पाएँ और अच्छी दे पाएँ। दूसरा जो है मैं आपको यूथ के लिए ज़रूरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है तो उसमें ज़्यादा हम उस पर चला जाएँ तो अच्छा है। यूथ के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आज के यूथ का टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन एक तो उनको गाइडेंस और उनकी जो ओरिएंटेशन है और विज़न की उनको ज़रूरत है। वो हर कोई यूथ ये चाहता है कि शॉर्टकट में हम मेरा हो जाए, कुछ भी हो जाए। हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी, हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। मैं ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरी बेशक करें, जिसको मिलती है कंपटीशन से ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई का ये एक उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम खुद नौकरी किसी की ना करें, बल्कि हमारे पास नौकरी करें, क्योंकि दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर इतने मौके हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आप जितने हम मान लीजिए जेएमसी में ही काम कर रहे हैं
तो यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट हैं कि यूथ ही अगर इसको करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी। तो यूथ के लिए मेरा मैसेज है कि वो जो है एक तो हार्डवर्क करें, दूसरा विजनरी रहें, फ्यूचर का सोचें और हमेशा खुद को इन्वॉल्व जो है वो रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए और एक अच्छा सा मैसेज सभी के लिए देने के लिए। तो फिर मैं दोबारा यही रिपीट करूँगा, एक तो यूथ के लिए ये कहूँगा कि वो जो है अपने फ्यूचर के लिए जब भी सोचते हैं तो विजनरी सोच से सोचें, शॉर्टकट को ही ना सोचें। तो उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं, क्योंकि कोई भी काम अच्छा करना है अगर तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन वो सह के आगे चलना है। दूसरा मैसेज फिर लोगों के लिए, जम्मू वासियों के लिए, कि जम्मू वासी जो है जेएमसी को कोऑपरेशन दें। जेएमसी जो है जितने इनिशिएटिव चला रही है वो जम्मू वासियों के कोऑपरेशन के बगैर जो है संभव नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे प्रेम सिंह चिब जी, जो काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने युवाओं के लिए दिया। कहा कि उतार चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जो मेहनत करता है। और साथ ही साथ इनका कहना है कि लगातार ये जम्मू की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करे, लोगों के हित के लिए काम करे, अगर इन्हें ज़रूरत है तो लोगों की सहयोग की। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।